अच्छा, बात हो रही है लिक्विडिटी की कि लिक्विडिटी किस तरीके से फाइंड की जाती है। और एशियन सेशन की जो लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि एशियन सेशन के अंदर अगर मार्केट अपनी लिक्विडिटी ले लेती है एक साइड की, ठीक है, तो फिर मार्केट आपकी खास तौर के ऊपर अगर मार्केट जो है वो बाय साइड की लिक्विडिटी ले लेती है, यानी बायर्स जो बैठे हुए होते हैं उनको एग्जिट करवा देती है, तो मार्केट फिर पूरा दिन आपका दोबारा एशियन सेशन के अंदर और लंदन सेशन के अंदर उस लेवल पर नहीं आती और आपके पास ऑलमोस्ट 300 पिप्स की ट्रेड होती है। ऑलमोस्ट 300 पिप्स की ट्रेड होती है। पर्पज सिर्फ ट्रेडिंग करना नहीं है, ट्रेडिंग सिखाना भी है। और जो लोग इस चैनल के ऊपर आए हुए बैठे हुए लाइव देख रहे हैं, मैं आपको इसकी बैक टेस्टिंग भी करके दिखा दूँ। अच्छा, मार्केट सेशंस के अंदर जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, मार्केट सेशन बाय लेविथन का इंडिकेटर है उसको लगा लेंगे पहले। ठीक है, ये आपका इंडिकेटर लग गया। इंडिकेटर लगने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने लंदन को और न्यूयॉर्क को दोनों को ऑफ कर देना। सिर्फ आपके पास होना चाहिए टोक्यो सेशन होना चाहिए। ठीक है, टोक्यो सेशन के अंदर आपने लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है, यानी जहां पे आपको लग रहा हो बहुत ज्यादा बायर जो है वो अट्रैक्ट हुआ हुआ। इस लेवल के ऊपर अगर आप देखें, स्पाइक लगी हुई है बाय की, बाय की, बाय की, बाय की, बाय साइड की स्पाइक्स लगी हुई है। इन इन पूरे एरियाज में बाइंग की स्पाइक्स लगी हुई। ठीक है, इस एक M15 की कैंडल ने इन सब बायर्स को क्या किया है, निकाला है। अगर कोई भी यहाँ पे बाय करके बैठा हुआ था ब्रेक इवन के साथ, कोई भी बाय करके बैठा हुआ था ब्रेक इवन के साथ, किसी ने इसके नीचे का एसएल रखा हुआ था, ये यहाँ पर रखा हुआ था, तो मार्केट ने सबको क्या किया है, एग्जिट करवाया है। एग्जिट करवा के अंदर की क्लोजिंग दी है। ट्रेड किस लेवल पे से उठानी है, एग्जैक्ट लिक्विडिटी टेस्ट के एरिया पे ट्रेड उठानी है। ठीक है, जहां पे बाइंग की स्पाइक्स लगी हुई थी यहां की आप ट्रेड उठाएंगे, और ये जो स्पाइक होगी इसके नीचे का एसएल रखेंगे। इस वाली स्पाइक के नीचे का नहीं, इस स्पाइक के नीचे का एसएल रखेंगे। अराउंड 300 पिप्स का मूव आप कैप्चर करेंगे अगर एशियन सेशन के अंदर ये चीज हो जाती है तो। अगेन, आज के दिन के अंदर मार्केट आपकी खुलने से पहले ये बाय हुई हुई है, ये बाय हुई हुई है, ये बाय हुई हुई है। ये प्रीवियस डे की जिसने लिक्विडिटी उड़ाई थी, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी उड़ाई थी, एग्जैक्ट वहीं पे दोबारा मार्केट ने आके बाय की है, तो ये भी बाइंग की आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। गोल्ड आया, गोल्ड ने आकर क्या किया, इन सब बायर्स को उड़ाया इस स्पाइक से। इवन जिसके ब्रेक इवन एसएल यहां पे पड़े हुए थे उसको भी उड़ाया इसने और अंदर की क्लोजिंग दी। बाय कहां से बनती है आपकी, जो भी आपका लिक्विडेटेड एरिया है इसके टेस्ट के ऊपर आपकी बाय बनती है। ये इसने इसका टेस्ट दिया, टेस्ट के ऊपर आपकी बाय बनती है। जो एसएल बनता है आपका, अब वो दोबारा इसी स्पाइक के नीचे बनेगा। ठीक है, यहां पे एसएल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, कल के दिन के अंदर आपका एसएल थोड़ा सा छोटा बन रहा है। टेस्ट दिया, अगेन बाय हो गई, 300 पिप्स की आपको बाय मिली। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस डे में चले जाएं, टोक्यो में कोई लिक्विडिटी वाला सीन नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई। आप स्टार्ट होते ही मार्केट बाय साइड के ऊपर निकल गई, उड़ाई नहीं। नीचे क्लोजिंग नहीं थी, ओ सॉरी, ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, नीचे क्लोजिंग देकर चला गया, लिक्विडिटी एरिया के नीचे क्लोजिंग देकर चला गया, दोबारा नीचे चला गया। तो जब लिक्विडिटी उड़ाई ही नहीं इसने, तो हमारा सेटअप बना ही नहीं। ये यहां पे है बायर, ऑल बायर 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 बायर, लिक्विडिटी उड़ाई, टेस्ट भी नहीं दिया, पूरा टेस्ट नहीं दिया, बाय हो गई। बायर बायर बायर, इक्वल लोज, बाइंग, सबको नीचे लिक्विडेट किया, अंदर की क्लोजिंग दी, एंड देन इसका टेस्ट भी नहीं हुआ, अगेन बाय में चली गई। ठीक है, जब टेस्ट हो जाएगा फिर तो एसएल छोटा हो जाएगा, टेस्ट नहीं देती तो फिर नसीब आपके। नहीं उड़ाई लिक्विडिटी, चला गया। ठीक है शबाज भाई, इधर से कट है 58।
नहीं नहीं, ये देखो, ये सारा इक्वल लोस पड़े हुए हैं। मार्केट बार बार इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, बायर फंसा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट बनाई हुई है। एशिया के अंदर बायर का क्या हुआ, सफाया हुआ, दोबारा इसी एरिया का टेस्ट दिया एंड बाय 300 पिप्स पक्के ठक्के